देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ एज सिटी। ठीक है, एज सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी क्या रिलेवेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे किसी सिटी को हम एज सिटी कहेंगे। तो बेसिकली क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं वो हम याद करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम एज सिटी की बात करते हैं तो यहाँ से लाइन बाय लाइन चलेगा। प्लीज़ पेन की टिप को फोकस करते हुए। एज सिटी की सबसे पहले आती है डेफिनेशन। अ सब अर्बन एरिया दैट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ सीबीडी ऑब्लिक डाउनटाउन। याद रखिएगा, सीबीडी को ही डाउनटाउन कहते हैं। ठीक है, बस इतना मान के चलिए। सीबीडी तो सभी देशों में एक जैसी बात हो गई, और डाउनटाउन, अपटाउन, ठीक है, ये सब कहाँ है? ये मैंने आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि सीबीडी के अलग अलग नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कहा जा रहा है, सीबीडी को ही डाउनटाउन कहा जा रहा है। तो अ सब अर्बन एरिया, तो एज सिटी में हम लोग क्या है, इसकी डेफिनेशन बनती है अ सब अर्बन एरिया दैट हैज ऑल द फीचर्स ऑफ सीबीडी एंड डाउनटाउन। इसके साथ क्या इसकी एक मतलब और डेफिनेशन है कि शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में जो बनती है। ठीक है, शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में जो उभरी है। ठीक है, और ऐसा मतलब अर्बन एरिया जो सीबीडी के सभी फीचर्स को समाये रखता है अपने अंदर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एज सिटी। यहाँ देखिए, मैंने इस तरफ देखिए, पेन की टिप को फोकस कीजिएगा। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था एच सिटी का? ये यूएसए से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसका कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, ये देखिए साइड में यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। ये है आपकी मेन सिटी, ऊपर लिखा भी हुआ है मेन सिटी। एरो बना करके नीचे की तरफ आएंगे तो छोटे छोटे डिब्बे बने हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एच सिटी। यानी इन्हीं मेन सिटी से छोटे छोटे से बन करके एक सर्कल के अंदर ही छोटे छोटे से जो एरिया बने हैं, ये क्या है, एच सिटी हैं। ठीक है, ये अंदर वाली डिब्बे एच सिटी नहीं है, ये जो सर्कल जो है पूरा, ये जो छोटा सर्कल बना है, ये एच सिटी कहलाता है। अब एच सिटी के अलग अलग नाम देख लेते हैं अदर नेम्स में। इसे हम एक्स अरबिया भी कहते हैं, इसे हम एच सिटी को एच सिटी ही कह दिया, इसको नेटवर्क सिटी भी कहते हैं, और इसको पोस्ट मॉडर्न सिटी भी कहते हैं। एक्स अरबिया किसने दिया ये नहीं पता चल पाया था। ठीक है, एच सिटी किसने दिया है, गेरुआ का। तो आपका मीन से कॉन्सेप्ट किसका है, एच सिटी। ये जो एच सिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये किसका है, ये है गेरुआ का। ठीक है, कब आया था, 1991 में। एक क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक ये बन गया कि एच सिटी कॉन्सेप्ट किसका है और कब आया था। नेटवर्क सिटी किसका है, बैटन का है। पोस्ट मॉडर्न सिटी कॉन्सेप्ट किसका है, डियर का है। ठीक है, तो यही एच सिटी के अलग अलग नाम है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग दिए हैं। ठीक है, प्रॉपर एच सिटी किसने दिया है, गेरुआ ने। कब दिया है, 1991 में। अब 1991 में, ठीक है, ये गेरुआ ने दिया था, क्लियर है। अब 1991 में एक बुक लिखी थी गेरुआ ने, क्या बुक का नाम था, एज सिटी लाइफ ऑफ द न्यू फ्रंटियर। क्या बुक है, एज सिटी, एज सिटी लाइफ ऑफ द न्यू फ्रंटियर। ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 में है। ठीक है, किसकी, गेरुआ की। एच सिटी के ही अलग अलग नाम जो हैं, मतलब जिनको अलग अलग जगहों पे कहा जाता है, इसको गैलेक्टिक सिटीज भी कहा जाता है। सबसे पहला गैलेक्टिक सिटीज, सिटी ऑफ रियलम्स भी कहा जाता है, सब अर्बन बिजनेस भी कहा जाता है, सब अर्बन एक्टिविटीज भी कहा जाता है, सुपर अरबिया भी कहा जाता है। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए इसके। अब इसकी कुछ विशेषता भी होती हैं एच सिटी की। क्या विशेषताएं होती हैं, एक तो लो कॉस्ट, थोड़ी सी लो कॉस्ट वाला यहाँ पर फिनोमिनल होता है। लो कॉस्ट इसकी एक अपने आप में विशेषता है, कम लागत। मिडिल साइज फैमिली, मीडियोकर पॉपुलेशन, कहने का मतलब है कि मिडिल साइज फैमिली, लार्ज फैमिली यहाँ पर नहीं रहती हैं, मिडिल साइज फैमिली के लोग यहाँ पर रहते हैं। और मीडियोकर पॉपुलेशन, ना ज्यादा है ना कम है, मीडियोकर है पॉपुलेशन। ठीक है, कल्चरलेस, संस्कृति विहीन होता है। कहने का मतलब है ये नहीं कि संस्कृति वाले लोग नहीं है। कल्चरलेस मतलब होता है ऐसा नहीं है कि इनका कोई प्रॉपर कल्चर मिलता है सिटी में। सिटी में कोई प्रॉपर कल्चर नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि मिक्सअप होती है सब चीजें। रिटेल स्पेस, यहाँ पर क्या होता है, रिटेल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। खाने पीने की चीज़ों पर ये वैसे भी पढ़ा होगा आपने, लिखा रहता है एमआरपी। वो क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो रिटेल मतलब क्या होता है कि इसकी क्या मतलब एक की क्या लागत है। रिटेल में बोलते हैं ना, देखो दो चीज़ें होती है, रिटेल और होलसेल। होलसेल तो हो गया थोक में, और रिटेल होता है फुटकर में। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, एचसीटी की विशेषता क्या है कि फुटकर वाली यानी रिटेल वाली स्पेस यहाँ पर देखने को मिलती है। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर रहती हैं एज कंपेयर टू मेन सिटी। ठीक है, तो ये इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं आपको पांचों की पांचों याद होनी चाहिए। आप इसको खुद भी अपना इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज में यही इंपॉर्टेंट था आपका। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। अब एचसीटी बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स किसने दिए हैं, ये उन्होंने ही दिए हैं 1991 में जो गेरुआ थे आपके। ठीक है, 1991 में जो गेरुआ थे उन्होंने ही ये आपकी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट है, यूएसए के गेरुआ। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एच सिटी बनने के लिए, या किस सिटी को हम एच सिटी कहेंगे,
एच सिटी का एरिया 5 मिलियन स्क्वायर फीट तक फैला होना चाहिए कम से कम। ये आपको याद रखना है, कितने मिलियन तक? 5 मिलियन स्क्वायर फीट तक फैला होना चाहिए। दूसरा, एच सिटी का एरिया शुड बी इन अ लीजेबल ऑफिस स्पेस। लीजेबल ऑफिस स्पेस का क्या मतलब है? आप जानते हैं जमीन लीज पर दी जाती है 100 साल के लिए, 90 साल के लिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो कैंट एरिया होते हैं ना, जो कैंट एरिया होते हैं उसके अंदर भी लोग घर बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है वो घर उनके परमानेंट नहीं होते, वो लीज पर लेते हैं जमीन कैंट की। कैसे लीज पर? कि 100 साल के लिए लीज पर ले ले, 100 साल के बाद हमें जमीन वापस देनी पड़ेगी जिसकी है। तो एच सिटी की क्या खासियत होती है कि यहाँ पर लीजेबल ऑफिस स्पेस होना चाहिए। लीजेबल मीन्स किराए योग्य ऑफिस स्पेस होना चाहिए, किराए योग्य ऑफिस स्पेस होना चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है? लीजेबल स्पेस, किराए योग्य भूमि कितनी कम से कम होनी चाहिए? 56,000 स्क्वायर मीटर तक की, ठीक है। किराए योग्य भूमि तो होनी चाहिए, वही वाली बात है सेकंड पॉइंट की, ऑफिस स्पेस होना चाहिए। तीसरा क्या है कि 56,000 स्क्वायर मीटर तक की होनी चाहिए किराए योग्य भूमि, लीजेबल स्पेस। फोर्थ पर आइए, जॉब शुड बी मोर देन दी बेडरूम्स सो दैट दे गिव प्रायोरिटी टू वर्क एंड बिजनेस। बेडरूम्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसमें, संकेंद्रीय वाला सिद्धांत जो है आपका, कॉन्सेंट्रिक जोनल थ्योरी बाय बर्गेस, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी के पार्ट 1 में। तो वहां देखिएगा बेडरूम्स का मतलब क्या होता है। बेडरूम मतलब होता है आराम करने वाले, जो वो वाली बेल्ट जिसमें आराम करने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एच सिटी में बेडरूम्स से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ताकि एच सिटी क्या प्रायोरिटी करे? काम को प्रायोरिटी करे और बिजनेस को प्रायोरिटी दे, ना कि आराम को। या आराम करने वाली कोई बेल्ट नहीं है ये एच सिटी, ठीक है। ये वर्क और बिजनेस के काम के पर्पस के लिए होती है। प्रायोरिटी किसे दी जा रही है यहाँ पर? वर्क और बिजनेस को। ये एक अपने आप में एक विशेषता होनी चाहिए किसी भी सिटी को एच सिटी बताने के लिए। एच सिटी इज अ सिंगल प्लेस एंड यूनाइटेड फॉर्म। एक सिंगल प्लेस होती है और यूनाइटेड होती है अपने आप में। ये नहीं है कि एच सिटी ऐसे कोने कोनों में फैली हुई है कहीं कहीं। एच सिटी प्रॉपर एक सर्कल या प्रॉपर एक एरिया के अंदर होगी, ठीक है। और ये सारे आपस में क्या होंगे? एकजुट होंगे, यूनाइटेड होंगे, ठीक है। 6 पॉइंट पर आइए, ऐसा कोई संकेत ना हो कि यह स्थान पिछले 30 वर्षों में टाउन था। मीन्स कोई भी जगह एच सिटी तब कहलाएगी जब वो कम से कम पिछले 30 वर्षों से एक टाउन ना रहा हो, ऐसा कोई संकेत ना रहा हो, ठीक है। ये होना बहुत जरूरी है। तो ये 6 पॉइंट आपके सामने, ये 6 पॉइंट जो आपके सामने दिए गए हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी सिटी एच सिटी है या नहीं है, ठीक है। अब एच सिटी को 3 ग्रुप में बांटा है। देखिए यहाँ पर पेन की टिप को फोकस करते रहिएगा तो आसान पड़ेगा। 3 ग्रुप्स में बांटा है। पहला बूमर, ये खाने वाली बूमर नहीं आती आपकी, ठीक है, ये च्युइंगम वाले बूमर नहीं है ये। पहला बूमर, दूसरा ग्रीनफील्ड और तीसरा अपटाउन्स, ठीक है। बूमर किस तरह की एच सिटी होती हैं? ये वो एच सिटी होती है जो हाईवे के साथ होती है, शॉपिंग मॉल के साथ साथ बनी हुई होती हैं। हाईवे के साथ बनी होती है, शॉपिंग मॉल के साथ बनी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ वर्जीनिया एट टाइसन कॉर्नर, ठीक है। बूमर का एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ वर्जीनिया एंड टाइसन कॉर्नर। जो बूमर नाम की एच सिटीज होंगी या बूमर की तरह जो एच सिटीज होंगी वो कैसी होंगी? जैसी नॉर्थ वर्जीनिया है या टाइसन कॉर्नर है, और या तो हाईवे के साथ होंगी, शॉपिंग मॉल के साथ होंगी, बस। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रैकेट में जो लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो 1991 में गेरुआ जिन्होंने एच सिटी कॉन्सेप्ट दिया, उनका स्टडी एरिया क्या था? नॉर्थ वर्जीनिया एंड टाइसन कॉर्नर, ये भी याद रखिएगा आप। फिर आता है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड क्या होते हैं? अपकमिंग सब अर्बन टाउन, यानी जो नए सब अर्बन टाउन बनेंगे, एच सिटी बनेगी एक तरीके से, लेकिन उन्हें किस तरीके की सिटी बनेगी? वो ग्रीनफील्ड वाली बनेगी, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है? रेस्टर्न टाउन। रेस्टर्न टाउन किसका एग्जांपल है? ग्रीनफील्ड्स का। अपटाउन क्या है? तीसरे नंबर के जो ग्रुप होता है वो होता है आपका अपटाउन। अपटाउन को हम सैटेलाइट सिटीज भी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? रोसलेन बेलिस्टन कॉरिडोर। अपटाउन सैटेलाइट सिटीज का एग्जांपल क्या है? रोसलेन बेलिस्टन कॉरिडोर। तो रोसलेन बेलिस्टन कॉरिडोर क्या है? एच सिटी का एग्जांपल है, लेकिन किस तरह की एच सिटी का है? अपटाउन वाली का। रेस्टर्न टाउन किसका एग्जांपल है? ग्रीनफील्ड का एग्जांपल, लेकिन किस तरीका का? एक एच सिटी का। नॉर्थ वर्जीनिया एंड टाइसन कॉर्नर क्या है? बूमर टाइप की एच सिटी का एग्जांपल है। तो आपको याद रखना है कि बूमर में कौन है, ग्रीनफील्ड में कौन है, और अपटाउन सैटेलाइट टाउन सिटीज में कौन है, ठीक है। आपका ये कंप्लीट एच सिटी का पोर्शन था। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है बुक का नाम, साइंटिस्ट का नाम, किसने क्या बोला है, नेटवर्क सिटी किसका है, पोस्ट मॉडर्न सिटी किसका है, एच सिटी किसका है, ये सब इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और फिर हम अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जो आपका मेगा सिटी ग्लोबल सिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो वो, वरना पिरामिड सिटी और रैंक साइज रूल, ठीक है। ये एक तरीके से आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट
4 कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके। अगर जो कंफ्यूज इसमें रह जाता है आपको पार्ट वाइज, तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे आसान पड़े, ठीक है। लेकिन आपका ये पार्ट 4 सेटलमेंट ज्योग्राफी का जिसमें एच सिटी आता है, ये आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।